के नेता, भूमिहार के डॉक्टर, भूमिहार के छात्र लीडर, छुटभइये लीडर, ये बात क्यों कही जा रही है? एक भूमिहार समाज के नेता सम्राट जी होम मिनिस्टर साहब को बदनाम करना चाहते हैं। क्यों बदनाम करेंगे? इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं। सच खेमका की भी आएगी, सच रुपेश का भी आएगा। कौन है भूमिहार का नेता? छुटभइये लीडर। भूमिहार का नेता कौन? जो नीट छात्रा मामला में बच्ची को बदनाम कर रहा। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि कौन है भूमिहार का नेता। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव जेल से आने के बाद लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और इस खुलासे में उन्होंने भूमिहार नेता का भी नाम लिया है। वो जो लड़की नीट छात्रा में बलि का बकरा बनी, वो भूमिहार समाज से थी। लगातार टारगेट किया जा रहा था। सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं भूमिहार समाज के नेता को लेकर के। भूमिहार के नेता, भूमिहार के डॉक्टर, भूमिहार के छात्र लीडर, छुटभइये लीडर, ये बात क्यों कही जा रही? कौन है जो भूमिहार समाज में सरकार को अपदस्थ करना चाहते थे? अच्छे होम मिनिस्टर, मैं मानता हूं दोनों होम मिनिस्टर अच्छे हों, मेरी किसी के प्रति कोई आलोचना नहीं, लेकिन आपको लगता है कि राजनीति के कारण मेरी बेटी की बलि चढ़ी गई? तो राजनीति इतनी गंदी क्यों है कि कुर्सी के लिए हमारी बेटी को बलि का बकरा बना दिया गया? तो इसकी भी जांच हो। और जो भूमिहार समाज के नेता, डॉक्टर हमारी बेटी का बलि का बकरा किसके लिए चढ़ाए? किसको ये लोग हटाना चाहते थे, या सरकार को कौन बदनाम करना चाहता था? इसकी भी बात हो तो नाम सामने लाइए। मेरी बेटी का चयन किस आधार पर किया गया? पहला सवाल तो यही है। हमसे नीलू कहती है कि मैं वहां थी ही नहीं, और फिर नीलू वहीं थी। तो जब सीबीआई इंक्वायरी ले लिया तो ये फिर नया प्लॉट कौन ढूंढ रहा है, कौन बता रहा है कि एक भूमिहार समाज के नेता सम्राट जी होम मिनिस्टर साहब को बदनाम करना चाहते थे? क्यों बदनाम करेंगे? इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं। एक जाति को गाली दे रहे हैं। अभी मैं सम्राट भाई को एक प्रूफ दिखाऊंगा उन्हीं के इलाके का। आज तो लखीसराय में 6 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, 6 साल की बच्ची का बलात्कार दरभंगा में हुआ, 4 साल की बेटी का बलात्कार समस्तीपुर में हुआ, 16 साल की बेटी का बलात्कार बक्सर में हुआ, 16 साल की बेटी का बलात्कार गया का नालंदा में हुआ, और बताऊंगा कितनी बच्ची का किडनैपिंग अभी आपको सामने मिलाऊंगा। जरूर देखिए आप। हमको मरवा करके या हमको मार करके, हमको फंसा करके क्या लीजिएगा? आप कहिए तो मैं राजनीति छोड़ देता हूं, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो कहीं रह के निभाएंगे। सम्राट बाबू छोड़ देते हैं बिहार। मैं जानता हूं बिहार की जनता अपनी बेटी, मां, बहनों के प्रति संवेदनशील नहीं है, न देश की। बेटी मुद्दा नहीं, सब मजे में, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन सच तो सामने आएंगे ना। सच खेमका की भी आएगी, सच रुपेश का भी आएगा, सच इनकाउंटर का भी आएगा, सच बहुत कुछ आएगा।
मेरे पास 1 to 20 सीनियर पदाधिकारी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कहां कहां संपत्ति है, किनके किनके कहां जमीन है, किनके किनके कहां पैसे हैं, मैं एक एक करके खोलूंगा और किनके किनके साथ किनकी भूमिका है, और सदन में खोलूंगा, सदन में रखूंगा। बड़ी साजिश। सम्राट बाबू, आपको अमित भाई की कृपा जाली, आपको कौन हटा पाए, सवाल ही नहीं उठता। फिर ये प्लॉट कहां से बन रहे हैं? कहा जाता है कि लड़की के परिवार को 24 घंटा बदनाम करने के लिए एक चीट भेजी गई, 24 घंटा उस फैमिली को टारगेट किया गया। नीलू कह रही है, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, मेरी बेटी को हॉस्टल में मारा गया, मारने का प्रयास हुआ, और बलात्कार का जो ऑकरेंस है, चूंकि सीबीआई कर रही है इसलिए मैं नहीं कहूंगा। नीलू रात के 10:30 बजे हॉस्टल में क्या कर रही थी? हमारी बेटी ने कटियार की बोली, ये हम लोगों को जगा करके टॉर्चर किया और कहा सो जाओ। नीलू इसके सबसे बड़े गवाह। ठीक है, मैं यदि एक बात मान लूं किसी का, कि हमारी बेटी का अंडरगारमेंट पर सीमेंस दूसरे का दिया, डॉक्टर का कहना है मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट पर प्रेशर था, उसकी झिल्ली फटी थी, क्या वो दूसरे का था? उनके घुटने में चोट थे, क्या वो दूसरे का था? सीटी स्कैन में माथे पर चोट थे, क्या वो दूसरे का था? उनके पीठ पर चोट थे, क्या वो दूसरे का था? उनके प्राइवेट पार्ट पर जबरदस्त हमला था, क्या वो दूसरे का था? एक अंडरगारमेंट आपको किसने कहा नहीं दिया अंडरगारमेंट? तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे पप्पू यादव, किस तरह से, कौन है भूमिहार समाज का नेता, कौन है वो लोग जो सम्राट चौधरी को बदनाम करना चाहते हैं। कहिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पप्पू यादव ने साफ कहा कि आप कहिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पर न्याय तो दीजिए। मैं बिहार छोड़ दूंगा, न्याय तो दीजिए। भूमिहार समाज के नेता बस इधर से उधर करते रह जाएंगे। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे, और कोई जातिवाद नहीं होगा इसमें। सम्राट चौधरी ने कहा कि काम अच्छा कर रहे हैं, कौन बदनाम कर रहा है उनको? तो देखना होगा कि भूमिहार समाज का जब नाम आया है तो कौन कौन आगे आते हैं। हालांकि पप्पू यादव समाज से आते हैं, लेकिन सबसे आगे है वो। देखना होगा कि क्या होता है इस मामले में। फिलहाल पप्पू यादव जब से जेल से आए, लगातार बड़े बड़े और नए नए खुलासे कर रहे हैं, लगातार एक एक व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं। तो देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होती है उन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।